गीता के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक की चर्चा। यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेच्च यान्ति मदाजिनोऽपि माम। अर्थात देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं, उनका पतन नहीं होता है। गीता के इस श्लोक में भगवान के पूजन की, भगवान के यजन की, भगवान में चित्तवृत्तियों के समर्पित होने की, उनकी ओर अभिमुख होने की महिमा का गान है। भगवान कहते हैं कि सभी श्रद्धा से भरे हुए हैं, लेकिन श्रद्धा का उन्मुखीकरण, श्रद्धा किस ओर है, यह बोध गहनता का विषय है, श्रद्धा का विषय है, बोध का विषय है, ज्ञान का विषय है, चिंतन का विषय है। अगर हम कहें कि मनुष्य जीवन एक चौराहा है तो इसे सच ही मानना पड़ेगा, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। हम जहाँ पर खड़े हुए हैं वहाँ से हमारी यात्रा किसी भी दिशा में जा सकती है। जैसे हम चौराहे पर खड़े हों तो हमारी यात्रा 4 मार्गों की ओर हो सकती है, उसी तरह मनुष्य जीवन से होकर जाने वाले 4 मार्ग भगवान गिनाते हैं कि यान्ति देवव्रता देवान, एक मार्ग देवों की ओर जाता है। अगर आप देवों का यजन करते हैं, आप देवों के प्रति श्रद्धा से भरे हैं और आपके शुभ कर्मों का अंबार लगा हुआ है तो आप देवों की ओर, देवलोक की ओर जाते हैं। पितृयान्ति पितृव्रताः, पितर को कहते हैं, हमारे पूर्वज हैं, पुरखे हैं। और अगर आप पितरों को मानते हैं, पितरों के प्रति श्रद्धावान हैं, पितरों के प्रति उन्मुख हैं, पितरों के प्रति आपके कर्म का प्रवाह है, तो आप पितरों की ओर भी जा सकते हैं। भूतानि यान्ति भूतेच्च, और यदि आप तंत्र की ओर, भूतों की ओर, प्रेतों की ओर उन्मुख हैं तो आप भूत प्रेतों की ओर भी जा सकते हैं। किंतु यदि आप मेरी ओर उन्मुख हैं, यदि आपकी मेरे प्रति श्रद्धा है, आपका मेरे प्रति समर्पण है, मेरे प्रति भाव है, तो बिना किसी रुकावट के मेरी ओर भी आ सकते हो। तो ये चौथा मार्ग है। इस तरफ पहला मार्ग है देवों की ओर, दूसरा मार्ग है पितरों की ओर, तीसरा मार्ग है भूत प्रेतों की ओर और चौथा मार्ग है मेरी ओर यानी परमात्मा की ओर। ये 4 मार्ग कहाँ से खुलते हैं? मनुष्य जीवन से।